अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम जो पाइथन में सीखने जा रहे हैं वो है ये दो फंक्शंस, इफ़ और एल्स। ठीक है। और पहले मैं आपको ये दोनों चीज़ें समझाऊंगा कि इफ़ और एल्स क्या है, और इसके बाद इन दोनों का एक कम्बिनेशन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे यूज़ करते हैं। सही है। तो इफ़ और एल्स जैसे कि आपको ऑब्वियसली अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये इफ़ ए कंडीशन मतलब दो कंडीशंस हैं। अगर हम कंप्यूटर को कमांड देंगे कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, तो आपने कुछ भी हमें जो हम कंप्यूटर को कमांड देंगे, मतलब प्रिंट की कमांड देंगे कि अगर हमारे पास कंडीशन ए ट्रू है तो आपने हमें डैश ट्रू डैश प्रिंट करके देना है, मतलब कुछ भी जो हम इसमें लिखेंगे। सही है। अगर कंडीशन ए ट्रू नहीं है तो फिर हम एल्स लगाएंगे, तो और यहाँ पे प्रिंट करके देंगे, कुछ और लिख देंगे। सही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कंप्यूटर को दो कंडीशंस दे दी हैं, ठीक है। सपोज़ मैं आपको वो कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखा दूंगा ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ये सिर्फ एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि हमने कंप्यूटर को दो कंडीशंस दी हैं कि भाई हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अगर इफ़ ए की वैल्यू इतनी है तो आपने हमें ये प्रिंट करके देना है। अगर ए की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी हमें रिक्वायर है, तो आपने एल्स वाली कंडीशन लगा देनी है। ठीक है। अगर जब ये दोनों मतलब हो जाए, इसके बाद एक तीसरी सिचुएशन आती है जिसमें हम तीसरी कंडीशन भी चेक करते हैं। सही है। तीसरी कंडीशन कैसे चेक करते हैं, मतलब हमने कंप्यूटर को बताया कि एक इफ़ कंडीशन ए, और कंप्यूटर कहता है कि आपकी ये वाली कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही। सही है। तो हम कंप्यूटर को कहते हैं कि एलिफ यहाँ पे यूज़ करते हैं। हम कंप्यूटर को कहते हैं कि कंडीशन बी चेक करो कि क्या बी वाली मतलब अगर ए की कीमत 10 है, हमने लिखा हुआ है कि वहाँ ए की कीमत 10 है और ए की कीमत 10 नहीं है, और यहाँ पे है 11 बी की कीमत, वहाँ पे 11 है, तो ये वाली कंडीशन फिर ट्रू होगी। सही है। ये इफ़ जो एलिफ जो हमेशा है वो इफ़ और एल्स के दरमियान आता है। ठीक है। वो इंडेंटेशन जो भी सीन होता है वो मैं आपको कंप्यूटर में करके बता दूंगा। ये जस्ट आपको एक रफ़ आइडिया देने के लिए है। तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास जो फंक्शंस हैं, ये कंप्यूटर को हम तीन कंडीशंस देते हैं कि कंप्यूटर भैया आपने पहले ये वाली कंडीशन चेक करनी है, इफ़ वाली, वो ट्रू नहीं है तो फिर आपने एलिफ वाली चेक करनी है। अगर वो ट्रू है तो अगर वो ट्रू है तो आपने वो कमांड प्रिंट करनी है जो हमने आपको दी है। ये जो भी करना है इनपुट, या आप उसमें जो भी वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं वो आप, मैं कम्प्लेक्स सीन में नहीं जाना चाहता, तो आई विल कीप इट सिंपल ताकि आम लोगों को भी समझ आ जाए। सो उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल होती हैं तो कंप्यूटर को हम कहते हैं कि ये वाली अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं अप्लाई हो रही इस जो भी प्रॉब्लम है, उसके बाद हमने एल्स वाली कंडीशन लगा देनी है कि आपने हमें ये प्रिंट करके दे देना है। सही है। सो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ ताकि मज़ीद आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि मैं आपको पहले एक दफ़ा बता चुका हूँ कि इफ़, एलिफ और एल्स क्या होता है, तो अब आपके सामने एक दफ़ा मैं मज़ीद करके दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और जब आपको ये समझ आ जाएगी, हम ये चीज़ें, ये जो फंक्शंस हैं, ये यूज़ करके हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनाने वाले हैं। ठीक है। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल रखूँगा ताकि जो आप में से बहुत ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के मालिक नहीं हैं, उनको भी ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। सही है। तो चलिए शुरू करती है। तो इफ़ क्या होता है, इफ़ हमारे पास लाइक अगर x, एक मिनट, अगर x की कीमत है 10, हम 10 हमारे पास। सही है। और हम इसके ऊपर एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर x की कीमत 10 होगी तो हमारे पास जो प्रिंट आएगा, रुके मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा दूँ ताकि आपको एक मज़ीद अच्छे तरीके से आप पूरा कंसेप्ट ग्रैस्प कर सकें। सही है। इफ़
x। और याद रखिए जब हम इक्वल टू किसी की वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ जोड़ रहे होते हैं तो हम 2 दफ़ा इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, लेकिन जब किसी वेरिएबल को किसी दूसरे वैल्यू के साथ असाइन कर रहे होते हैं तो 1 दफ़ा इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर x की कीमत होगी 10 तो हम प्रिंट करेंगे और वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, अगर इसमें अब देखें अगर हमारे पास x की कीमत 10 नहीं होती, मतलब 10 से अलावा कुछ भी हो सकती है, 9, 7, 8, 11, 12, 13, तो वो जो ये है एक कंडीशन हमारे पास पूरी होगी है कि अगर 10 की वैल्यू हुई तो हमारे पास ये प्रिंट होगा। अगर इसकी कीमत एल्स पे आ जाए प्रिंट ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने जो एल्स है वो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे लिखता तो ये वाला जो एल्स है वो इस इफ़ के अंदर आ जाता। सही है, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। भाई की थोड़ी सी अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो इसे इग्नोर करना है। एनीवे, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। तो यहाँ देखिए आप नीचे उसके रेड लाइन आ रही है और ये हमें एक एरर दे रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाऊंगा, मतलब हम एक इफ़ के अंदर एक दूसरा सीन होता है नेस्ट करना, इफ़ के अंदर इफ़ नेस्ट करना, वो हम अब आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल हम इतना डीप नहीं जा रहे, तो खैर इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आप सिंपल रखना चाह रहे हैं तो इंडेंटेशन लेवल ये होगा। सही है, तो अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ तो हमने x की कीमत दे दी है, अगर देखें और वैल्यू इज ट्रू, अगर हम x की कीमत 11 रखते हैं और वैल्यू इज नॉट ट्रू, ये देखें आप नीचे, मतलब ये 2 कंडीशन होती हैं। आपको होप्स हो कि आपका जो इफ़ और एल्स वाला वो है एक आइडिया, एक कंसेप्ट है, वो क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन होती है इसमें, वो होती है एलिफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू ना हो, लेकिन हम चेक करना चाह रहे होते हैं कि कहीं तीसरी कंडीशन तो ट्रू नहीं है। तो एलिफ, एल्स और इफ़ का एक कह लें कि एक जोड़ होता है। सही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एलिफ x इज इक्वल टू 11। क्या पता x 11 के बराबर हो, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे एलिफ वाली लगा के प्रिंट का ख्याल रखिएगा, जो p होता है वो छोटा रखना है हमेशा, नहीं तो ये फिर एरर दे देगा। सही है, ठीक है। अब हमने पहली कंडीशन चेक की है, इफ़ अगर x 10 के बराबर है तो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो होगा आवर वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, अगर ये इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा जो कंप्यूटर है वो चेक करेगा दूसरी वो क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, आपने दूसरी कमांड क्या दी है। हमने कंप्यूटर को कहा है कि आपने एलिफ दूसरी कंडीशन चेक करनी है। अगर x की कीमत 10 के बराबर नहीं है तो क्या x की कीमत 11 के बराबर है।
अगर 11 के बराबर है तो आपने ये चीज़ हमें प्रिंट करके देनी है। अगर ना 10 के बराबर है ना 11 के बराबर है, वहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, तो आपने हमें ये वाली चीज़ प्रिंट करके देनी है। आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बना के दिखाने वाला हूँ और हम यही तीनों फंक्शन उसमें यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन विद टाइम मैं आपको एक एक फंक्शन बताता रहूँगा। आई होप सो आपको ये वाला जो आइडिया है, कंसेप्ट है, मेन चीज़ उसमें होता है ये, आपने कंसेप्ट अगर क्लियर कर लिए हैं तो यू आर मास्टर इन पाइथन। समझ रहे हैं आप? तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो बाकी अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। सही है।